हेलो फ्रेंड, राधे राधे, हर हर महादेव। वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। देखिए खान भैया जी कितनी अच्छी बातें बता रहे हैं। ध्यान से सुने, पढ़ने वाला बच्चा ध्यान से सुनेगा इन 10 बातों को तो अपने जीवन को बहुत अच्छा बना लेगा। इसलिए ध्यान से वीडियो को सुने। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच। एक बार सोचो, आगे आने वाले 5 साल बाद आपके दोस्तों के पास अच्छी लाइफस्टाइल होगी, घर होगा, गाड़ी होगी, अच्छा नाम होगा, और आपकी कंडीशन उस वक्त बहुत ही खराब होगी। क्या कहोगे आप? यही कहोगे ना कि यार उसकी किस्मत अच्छी थी और मेरी किस्मत बेकार थी। उसकी किस्मत ने उसका साथ दिया, लेकिन मेरी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया। उस वक्त उसके पास जो भी हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज उसके पास में जो है वो आपके पास भी है। वो अभी किताबों को चुनेगा और आप मोबाइल को चुनेंगे। वो हर उस चीज को चुनेगा जो उसकी जिंदगी बनाएगी। आप हर उस चीज को चुनेंगे जो आपकी लाइफ को बर्बाद करेगी। अगर आप पछताना नहीं चाहते तो मेरी इन 10 बातों को ध्यान से सुनना, और जो मोबाइल से देख रहे हैं वो वीडियो को बीच में ही छोड़कर मत भाग जाना, वरना कुछ समझ नहीं आएगा। नंबर 1, सोशल मीडिया को जितना जल्दी छोड़ सको छोड़ दो। रील देखने से अच्छा है अपने काम की चीजें देखिए। अगर आपको 2 घंटा मोबाइल चलाना है तो 2 घंटा की जगह 3 घंटा चलाओ, लेकिन आप स्पेसिफिक देखो। अगर आपको कोई मूवी देखनी है तो मूवी देखो। ये रील का मतलब क्या हो गया? अजनबी से मिलते जा रहा है, उसको खुद नहीं पता है कि इसके नीचे क्या करके स्क्रॉल करके आएगा, तो वो उससे कोई उसका याद नहीं होगा। जितनी छोटी छोटी चीजों को हम देखेंगे हमारी मेमोरी कमजोर होते जाएगी। तो ये इसके मेमोरी पे चीजों पे बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि रील देखने के बाद ना हम उसे रिकॉल नहीं कर पाते। मेमोरी तेज कैसे होता है? जब हम किसी चीजों को बार बार रिकॉल करते हैं। तो अगर उस रील के जगह मूवी भी देख लेगा ना तो उसको रिकॉल आएगा, कोई डायलॉग याद आएगा, कोई इमोशनल सीन, कोई गाना, कुछ ना कुछ याद आएगा। रील में उसको कुछ नहीं याद आता है। आप ऐसे समझिए कि हमारा दिमाग कितना शॉर्ट कर दिया है ये सोशल मीडिया ने, कि 20 सेकंड के रील पे भी ना ऊपर लिखा होता है वेट फॉर इंड। 20 सेकंड के रीलवा पे लिखा है इंड के लिए इंतजार करो। बाप रे बाप! क्योंकि करोड़ों अरबों खरबों रुपए लगा के इस चीज को जनरेट किया गया है। हमारी जो माइंडसेट है, हमें इस तरह से ट्रैप किया जा रहा है इंडियंस को कि ये किसी भी चीज पर रुक ना सके। पहले 20 मिनट की वीडियोस थी, उसको घटा के 1 मिनट पे लाया। आपको बर्बाद कर रहा है कि आप कहीं एक लंबा समय दे ही ना। धीरे धीरे जब आदत लग जाएगी ना, तो कोई लेक्चर 1 घंटा का रहेगा ना और आपको लगी है 1-1 मिनट देखने की, तो अब आप वो लेक्चर कौन सा टॉपिक है भाड़ में जाओ। अब आपका दाहिने कोना पे ध्यान रखता होगा। कोई इंसान 24 घंटा नहीं पढ़ सकता है, ना कोई पढ़ा सकता है। तो अगर आप उब गए हैं तो वैसे चीज को कीजिए जिससे आपका माइंड भी रिफ्रेश हो और उसका कहीं यूज भी कर सके। अब कॉमेडी, हंसी मजाक क्या करिएगा? ये सब चाहिए, वो उम्र खत्म हो गया आपका। लेकिन आप फंसते जा रहे हैं। इसलिए समझा रहे हैं कि करोड़ों रुपए दे के आपको इस जाल में फंसाया जा रहा है और इससे जितना जल्दी निकल सके। और आप में ऐसा नहीं कि किसी एक की कहानी है, 90% उसमें फंस चुके हैं, उस स्क्रॉल में फंस चुके हैं। बट ये जो शॉर्टकट वाले हैं सब ना, ये सोचते हैं सब कि शॉर्टकट के चक्कर में जाएंगे पूरी तरह बर्बाद हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक मार्केट है जिसके आप ट्रैप हो चुके हैं, फंस चुके हैं, पता ही नहीं चल रहा है। हम क्या कहते हैं कि अगर आपको 2 घंटे सोशल मीडिया चलाना है, आप टारगेटेड चलाओ। आपको मूवी देखनी है, मूवी देखो, ये करना। बट ये स्क्रॉलिंग वाले में अगर आप फंस गए ना, बहुत बुरी तरह फंस गए। अपने आप को देखना है तो जितना स्क्रॉल किए आधा 1 घंटे में, एक बार वापस आके देखिए, याद आएगा, अपने आप पे गुस्सा लगेगा, बट आप कुछ कर नहीं पाएंगे। नंबर 2, समय की अहमियत को समझो। अभी आप लोग के लिए ठीक ठाक समय है। समय ठीक ठाक इसलिए है, एक समय बीतेगा ना तो गार्जियन का प्रेशर आने लगेगा, खुद से एक अजीब लगने लगेगा। खुद से लगेगा अजीब कि हम इतने साल से हो गए हैं, अभी तक रिजल्ट नहीं हुआ। तो खराब समय में ही अच्छे समय में अपने खराब समय की तैयारी कर लीजिए। हम आप सब लड़का लड़की से कहना चाहेंगे कि अभी वक्त है, अभी सर झुका के पढ़ लीजिए। वादा है आपसे कि जिला में सबसे ऊंचा सर आपका होगा। लेकिन अगर अभी आप सोचिएगा आराम करने के लिए, पूरी जिंदगी आपको तकलीफ उठानी पड़ेगी। अगर आज आप किताबों के दीवाने हो गए ना, तो कल दुनिया आपकी दीवानी हो जाएगी। समय के साथ आप कभी खिलवाड़ मत कीजिएगा। दुख की बात यह है कि समय बहुत कम है, लेकिन दुख की बात यह है कि अभी भी समय, लेकिन समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा समय देगा। वक्त नहीं लगाइए आपको यह निर्धारित करने में कि क्या करना है, वरना वक्त निर्धारित कर देगा आपका क्या करना है। पैसा और समय में तालमेल बिठाना बहुत जरूरी होता है। पैसा कहता है कि तू कुछ करेगा तो हम आएंगे, जबकि लोग गलती करते हैं। लोग कहते हैं कि पैसा आएगा तब हम कुछ करेंगे। ऐसा नहीं है। पैसा कहता है कि तुम मुझे आज बचा ले, मैं कल तुझे बचा लूंगा। पैसा बेशक भगवान नहीं है और ना ये आपके साथ ऊपर लग जाएगा।
लेकिन पैसा जब तक आपके साथ है ना, तब तक आपको नीचे गिरने नहीं देगा। जिंदगी में कामयाब होने के लिए याद रखिएगा, ये मायने नहीं रखता है कि आपने कितना किया, मायने ये रखता है कि आप कितना कर सकते थे। जब लंका में पुल बनाया जा रहा था पत्थरों को जोड़ जोड़कर सीता माँ को लाने के लिए, तो बंदरों के साथ साथ गिलहरियां भी वहां पत्थर भर रही थी। तो इन सबसे कितना पत्थर ही उठेगा। एक बंदर आया तो उठा के फेंक दिया गिलहरी को, भाग यहाँ से, तो इतनी पत्थर बीच में ला रही है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पास वो जाके गिलहरी गिरी, तो गिलहरी को वो प्यार से सहलाए थे ना, तो ऐसा कहा जाता है कि इस पे जो निशान है गिलहरी के पीठ पे, वो राम जी का है। राम जी ने उस बंदर को बुलाया और कहा कि देखो तुम इतना विशाल पत्थर उठा रहे हो, तो तुम्हारा शरीर भी विशाल है। ये गिलहरी इतना बड़ा पत्थर उठा रही है जितना इसकी क्षमता है। तो आप अगर कामयाब होना चाहते हैं तो आप ये मत सोचिए कि आप हमने आज 8 घंटे पढ़ लिए या 8 घंटा मेहनत किए, आप ये सोचिए कि आप कितना कर सकते थे। नंबर 3, काम टालना बंद करो। मतलब हम ये जरूर कहेंगे कि जो स्टूडेंट के अंदर ये चीज़ होती है ना कि हम इसको बाद में पढ़ लेंगे, बाद में रिवीजन कर लेंगे, हम अच्छे से इसे फेयर कर लेंगे, टाइम टेबल बना देंगे, इस सबको बहुत दिक्कत होने वाला है आगे जाके। अभी नहीं तो कभी नहीं। जो आज करेगा वही कर सकता है, और बहुत परफेक्ट के चक्कर में नहीं पड़िएगा। स्टूडेंट सबको देखते हैं, एक बार फेयर करेंगे, एक बार कुछ नहीं मिला, पढ़ना चालू करो, चाहे जैसे भी। टेबल सजाएगा, पानी बोतल रखेगा, फिर उसको पानी पिएगा, नमकीन खाएगा, पढ़ने से पहले फिर वॉशरूम जाएगा, फिर पानी पिएगा, पगला के बैठ, जहाँ पढ़ना है पढ़ वहीं पे। एंटरप्रेन्योर और बिजनेस, इस सब की चीजों में एक चीज बहुत बड़ी डिलेमा होती है ना, कि सोचते बड़ी ज्यादा हैं, प्लानिंग बहुत करते हैं। 6 महीना से उसका प्लानिंग ये चल रहा है। अरे भाई 6 महीना में कमवा शुरू किए रहते तो कुछ एक्सपीरियंस हो गया रहता, कुछ ठोकरें लगी होती। शुरू कर दो, चाहे जैसे करना है। यहाँ पर ऐसा थोड़ी हो सकता है कि एकदम फिनिश होके काम करे। हर चीज, जमीन से कभी पेड़ नहीं निकल सकता है, पौधा ही निकलेगा। आज सीखिए, क्योंकि अगर कल कोई शुरू करता है आपके बाद, तो आपके पास उससे 1 दिन का एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस रहेगा। और हमेशा याद रखिएगा, अकल बादाम खाने से नहीं, ठोकर खाने से आती है। कितना ठोकर लगा है ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि ठोकर नहीं लगेगा ना, जिस पत्थर पे चोट नहीं पड़ती है वो कभी मूर्त नहीं बनता है। इसलिए जितना आपको चोट लग रहा है, ये आपके लिए अच्छी बात है। तो बड़ी जिम्मेदारी देने से पहले ऊपर वाला भी ना आपको टेस्ट करता है, टेस्ट करके ही देखेगा कि नहीं करेगा। हम लोग छोटा सा कोई सामान खरीदते हैं तो उसको ठोक बजा के चेक करते हैं कि सह लेगा कि नहीं सह लेगा। एक छोटा सा बर्तन कोई खरीदने जाता है तो पटक के दिखाता है, देखिए मजबूत है। तो ऊपर वाला भी जब आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी देने वाला होता है ना, तो पहले सोचता है कि इसका थोड़ा सा टेस्ट कर ले। क्योंकि बड़े बड़े लोगों की जिंदगी में मुसीबत आती है, वो मुसीबत ही आती है बड़े लोगों के लिए। क्योंकि फिल्म में जो सबसे टफ रोल होता है ना, वो बढ़िया हीरो के कंधे पे दिया जाता है। तो ये पृथ्वी पे भी ना ऊपर वाले को पता है कि ये बढ़िया हीरो है, इसको थोड़ा सा हम रोल देते हैं बढ़िया। नंबर 4, अपने काम को 100% मेहनत से करो। कि देखिए, अगर हमको कोई 100 रुपये किसी काम के लिए दिया, हम सबसे यही करते हैं, तो हम कोशिश करते हैं उसे 200 का रिटर्न दें। अगर कोई हमसे 200 रुपया फीस दे रहा है, 250 दे रहा है, तो हम उसको ये कोशिश करते हैं कि तुम्हें ऐसा लगे कि नहीं भैया हमने 10-20 हज़ार का पढ़ लिया। वो ईमानदारी से कभी कमी नहीं। आप अपने आप के ऊपर समय दीजिए, उसको डेवलप कीजिए। जब आप अपने आप के ऊपर खर्च करते हैं तो आने वाले समय में लोग गूगल पे आपको सर्च करते हैं। और डर का होना बहुत जरूरी है। ये डर भी अपने आप में एक मोटिवेशन है, क्योंकि जब आपके अंदर एक थोड़ा सा डर रहे ना, तो डर के भागिए मत। एक ऐसा डर जिसको आप लगे कि नहीं नहीं थोड़ा सा और करने की जरूरत है, फिर तो ये हम इसको क्रॉस कर जाएंगे आप। तो लड़कों के अंदर ये डर बनाना भी जरूरी रहता है। और रही बात यूपीएससी वाले की, जो आपने बोला, बहुत सारे लड़के वेट कर रहे हैं यूपीएससी की, क्योंकि 2-2.5 लाख फीस सारे लोग एफोर्ड नहीं कर सकते। और हमारा वही रहता है, हम तो ज़्यादातर हमारे स्टूडेंट देखेंगे तो किसी के रिक्शा वाला, सब्जी वाला, यही लोग, इनको तो 2.5 लाख रुपया इनके पास पूरी संपत्ति नहीं होती है, फीस कहाँ से भरेंगे वहाँ पे, उसके बाद रहेंगे कहाँ से। तो ऑल ओवर इंडिया से, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गरीब से गरीब भी लड़का उसको पढ़ सकता है। यही कुछ 1000 रुपये मंथली, 12-14 हज़ार साल का पड़ेगा, खत्म हो जाएगा। ऐसे सिद्धांत अपने साथ है, कुछ अपने पीछे कुछ यादें छोड़ के जाना है, जिससे कि दुनिया याद कर सके हम लोग को। और हमेशा चीजों में ना अपनी ईमानदारी करिएगा। आप कितना ईमानदारी से काम करते हैं, कितना लगन से काम करते हैं, सफलता इसी चीज पे डिपेंड करती है। बाकी ऐसे चीजें कि भाई ये करना चाहिए, बस आप कितना समय दिए हैं किसी चीज को, कितनी ईमानदारी से किए हैं, ये मायने रखता है। आप किसी चीज को समय नहीं दीजिएगा, कभी सफल नहीं हो सकते। लोग कहते हैं कि हम कमजोर हैं पढ़ने में, नहीं, आप लापरवाह है। कोई कमजोर और तेज नहीं होता है, सिंसियर और लापरवाह होते हैं। जो ज्यादा समय देता है उससे सवाल बच जाते हैं। आपको उस काम में कोई नहीं हरा सकता है जिसको आप सबसे ज्यादा समय देते हैं। सफलता केवल समय मांगती है। तो आप जिसको जितना समय दीजिएगा वो चीज आपका होके रहेगा।
बस और कुछ नहीं चाहिए। पढ़ने में तेज है, बैकग्राउंड का, जो लड़के कमजोर होते हैं ना सोचा कम टाइम देते हैं सब। देखिएगा जिनका मैथ कमजोर है सबसे कम टाइम मैथ को दिया है, जिसका इंग्लिश मजबूत है वो सबसे ज्यादा टाइम इंग्लिश को दिया है। सीधा से बात, सक्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। आप दुनिया का कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, टाइम दे दीजिए, टाइम। वो चीज आपका नहीं होगा तो आप कहिएगा। आपको फारसी सीखना है, टाइम दीजिए, फारसी सीख जाएंगे। जिस दिन आपके 24 घंटा का सबसे बड़ा स्लॉट जिस चीज को जाएगा उस चीज में आपको कोई नहीं रोक सकता। नंबर 5, अच्छी संगत में रहना शुरू। एक चीज है, संगत का बहुत अच्छा असर पड़ता है। ये चीज को हमेशा, संगति का मतलब लोग हल्के में ले लेते हैं। संगति का मतलब होता है संग संग गति। तो अच्छे लोग के साथ रहेंगे तो संग संग अच्छी गति होती जाएगी, खराब में रहेंगे तो ये भी होता है। लड़का या लड़की, 5 आप अपने बेहतरीन दोस्तों को चुनिए जिसके पास आप ज्यादा समय देते हैं, बात करते हैं, रहते हैं, जैसा भी। उसमें जो सबसे अच्छा होगा आप मैक्सिमम उतना जा सकते हैं, और जो सबसे खराब होगा मिनिमम उतना जा सकते हैं, उसी के बीच में रहेंगे। मान के चलिए कोई लड़का है और हमारे पास बहुत ज्यादा समय बिता रहा है, जेन्युइन है उसका, जो दूसरे को मेहंदी लगाता है उसका हाथ अपने से लाल हो जाता है, समझ में? तो डिपेंड करता है इस चीज पर। इस चीज को हमेशा याद रखिए। 5 ऐसे दोस्त बनाइए जहां आप जितना सक्सेस आप होना चाहते हैं। मान के चलिए कुछ ऐसे लड़के हैं जो 5 लड़के आपका पीसीएस का एग्जाम निकाल सकते हैं या यूपीएससी का निकाल सकते हैं, जो यूपीएससी निकाल सकते हैं। उस 5 के बीच में अगर आप रहेंगे ना, बीपीएससी तो कंफर्म निकाल लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये डिपेंड करता है कि आपका माहौल कैसा है। Show me your friends, I will show your future. नंबर 6, मोटिवेशन के पीछे भागना बंद करो। बहुत सारे बच्चे लोग ना, एक और चीज होता है मोटिवेशन। देखो ये मोटिवेशन जरूर डिपेंड करता है कि कितनी ज्यादा जरूरत है आपको। अगर प्यास सच में लगी है ना, मोटिवेशन की जरूरत नहीं है कि पानी पीना है, अरे उसको प्यास लगनी चाहिए। जिस दिन आपके अंदर ये समझ में आएगा ना कि आपके घर की जरूरत है, माँ बाप का सपना है, आपके लिए कोई इंतजार कर रहा है, विदाउट मोटिवेशन पानी के लिए दौड़ोगे। और अगर प्यास कम लगी है ना तो मोटिवेशन देना पड़ेगा। पानी जल ही जीवन है, जल बिना कुछ भी नहीं, जल लेते रहना चाहिए, डिहाइड्रेटेड नहीं होना चाहिए। दे मोटिवेशन। नारियल पानी अच्छा है, ग्लूकोन डी अच्छा है। जरूरी है आपको, अगर सफल नहीं हो गए तो पूरी समाज आपको ताना मारेगा। माँ बाप आपकी जरूरतों को इतना पूरा कर देते हैं ना, पैसा मांगो तो पैसा मिल जाएगा, फॉर्म भरने का पैसा आ जाएगा, आपको फल खाना है, घूमने जाना है, कपड़े इस वजह से इतना पेट भर देते हैं ना कि इंटरनल मोटिवेशन खत्म हो जाता है। तो सो डेट आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन चाहिए। एक्सटर्नल, बच्चों पढ़ो, आपके अंदर एक भूख रहना चाहिए, ललक होना चाहिए, फिर आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। नंबर 7, समस्याओं का सामना करो। जीवन में अगर तकलीफ ही नहीं होगा, चुपचाप एक अमीर घर में जन्म लिए, खाने पीने का कोई कमी नहीं था, आधा घंटा पढ़ते थे, मम्मी हॉर्लिक्स लेके आ जाती थी, बाबू पी लो। जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। नंबर 8, अपनी गलतियों को स्वीकार करो। चाहे जैसे भी, गलतियां सबसे होंगी, जो गलती करिएगा उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। हाँ, हमारे पास ऐसे गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम से हम सुधारेंगे, बट कोशिश कीजिएगा गलतियां ना हो। लेकिन सबके जवाब देने की कोशिश मत कीजिएगा। आप इंसान है, कोई डिटर्जेंट नहीं है कि सफाई करते चलते आएंगी चीजों को। हम लोग भी फेस किए हैं, आप लोग भी फेस करना होंगे। आपको शुरुआत में सबको कॉस्ट चुकानी पड़ती है। और ना लोग कहते हैं कि सबके अंदर कोई यूनिक क्वालिटी होती है, इसको पहचानने का एक तरीका होता है। जब आप मुसीबत में फंसेंगे ना, तो वही काम कीजिएगा जो आपको सबसे अच्छा आता है। काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं। उस लेवल पे जाइए आपको, यार ये कैसे आगे निकल गए आप। नंबर 9, लाइफ में ठोकर खाना जरूरी है। ठोकर लगा है, ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि ठोकर नहीं लगेगा ना, जिस पत्थर पे चोट नहीं पड़ती वो कभी मूर्त नहीं बनता है। इसलिए जितना आपको चोट लग रहा है, तो ये आपके लिए अच्छी बात है। कि फिल्म में जो सबसे टफ रोल होता है ना, वो बढ़िया हीरो के कंधे पे दिया जाता है। तो ये पृथ्वी पे भी ना ऊपर वाले को पता है कि ये बढ़िया हीरो है, इसको थोड़ा सा हम रोल देते हैं बढ़िया। तो बड़ी जिम्मेदारी देने से पहले ऊपर वाला भी ना आपको टेस्ट करता है, टेस्ट करके ही देखेगा कि नहीं करेगा। नंबर 10, अपने गुस्से पर नियंत्रण रखो। लोग कहते हैं ना कि अहंकार बुरा है। जीवन में हम जो अनुभव किए हैं, अहंकार से भी खराब चीज होता है गुस्सा। देखिए, अहंकार उत्पन्न ही नहीं होगा जब तक आपको गुस्सा नहीं आए। आप ऐसे नॉर्मल बैठे हैं और आप किसी से कहिएगा कि तुम्हारी क्या औकात है, जब तक आपको गुस्सा ना आए
तो अहंकार एक पेड़ है और गुस्सा उस पेड़ का जड़, इसलिए गुस्सा जिस दिन आया उस दिन आप बर्बाद हो जाएंगे। लोहा जो होता है ना, उसे कोई नहीं तोड़ सकता है, लेकिन उसी लोहे के अंदर का जो जंग लग जाता है ना, धीरे धीरे दीमक की तरफ से लोहे को खदड़ते जाता है। इसलिए अपने अंदर अहंकार को मत लाने दीजिएगा। किसी भी व्यक्ति को बर्बाद कराने के लिए सबसे जरूरी है गुस्सा दिलाना। तो जिस दिन आपको गुस्सा आ गया, समझ जाइए कि आप अपनी ताकत खो रहे हैं। आपको पता है लोहार जो होता है, लोहा वो जानता है कि लोहे को हम ऐसे नहीं मोड़ सकते, बहुत ही शक्तिशाली है। इसलिए लोहार ना इस लोहे को ना आग में डाल के इसे गुस्सा दिलाता है। जब ये गुस्से से लाल हो जाता है तो जहां गुस्सा आया अपनी ताकत खो देते हैं, और ये लोहा अपनी ताकत खो देता है और एक मामूली हथौड़े के चोट से लोहा मुड़ जाता है। देखिए 97% लोग जो है वो थक के किसी काम को छोड़ देते हैं और जिंदगी भर उन 3% लोगों के लिए काम करने लगते हैं जो कभी भी हार नहीं। लेकिन सफलता और असफलता में थोड़ा सा का अंतर है। सफलता आपका परिचय दुनिया के सामने कराएगी और असफलता दुनिया का परिचय आपसे करा देगी। इसलिए सफल जरूर हो। पहचान से मिला काम बहुत देर तक नहीं रहती है, लेकिन काम से मिलने वाली पहचान आजीवन रहती है। कुछ लोगों को लगता है कि उनके पिताजी बहुत पहुंच वाले हैं, दादाजी बहुत पहुंच वाले हैं, उनकी बदौलत हमें कोई काम मिल जाएगा, कोई जॉब मिल जाएगा, तो कोई ये बहुत बड़ी बात नहीं है। एक दिन हम सब लोग मिलकर अपने हिंदुस्तान के इतिहास को बदलेंगे, फिर से इसे हम सोने की चिड़िया बनाएंगे। कई लड़के कमेंट कर रहे हैं कि सर आप पंखा क्यों नहीं लगा लेते हैं, आपको पसीना होता है। हम क्या बोले आप लोग को, जो पानी से नहाएगा वो अपना लिबास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा एक दिन इतिहास बदलेगा। मेहनत बता देता है कि परिणाम कैसे मिलेगा, वरना परिणाम तो बताता ही है कि आपका मेहनत कैसा।